और देखिए, सदन में पार्टी की तरफ से अपनी बात रखते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश पर जोरदार प्रहार किया। तारकिशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारने में माहिर हैं। बिहार में जनादेश का गला घोंटा गया है। बिहार की एक बार फिर से जंगल राज की तरफ ढकेला जा रहा है। नीतीश कुमार को पीएम बनने की महत्वाकांक्षा, लेकिन पीएम के लिए कोई वैकेंसी उनके लिए नहीं है। वहीं तारकिशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। नीतीश कुमार ने शरद यादव की बलि ले ली। क्या कल तक जो भ्रष्टाचारी थे वो अब सदाचारी हो गए हैं? राजाधरण पार्टियों के साथ गठबंधन कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां एक जनादेश का अपमान किया है, वहां दूसरी ओर बिहार को इस डगर पर ले जाकर छोड़ा है कि बिहार की जनता किंग कर्तव्य मूड है और इस खेल को बेहतर ढंग से समझने का भी काम कर रही है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में जिस प्रकार से जंगल राज चल रहा था और उसके खिलाफ जिस प्रकार से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और उस सरकार के आने के बाद जो बिहार की परिस्थितियां बनी है, यह बताने की जरूरत नहीं है। बिहार का आम आवाम उसके स्पंदन को महसूस किया है। लेकिन इस राज्य का नेतृत्व ऐसे हाथ में रहा, हमें अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अवसरवादी राजनीति के पोषक के हाथ में यह नेतृत्व चला गया और जब जब बिहार में विकास की रफ्तार पकड़ना चाहिए, तब तक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इस विकास के पथ पर आगे आता रहा। महोदय, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि श्री नीतीश कुमार जी जिस दल का लंबे वक्त से नेतृत्व कर रहे हैं बिहार की सरकार में, अपने बूते आज तक वो सरकार नहीं बना पाई और केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में जो महत्वाकांक्षा जो समय समय पर इनकी जगती है, जो 2013 में भी जगी और 2022 में भी जगी है। महोदय, ऐसा दल जो कभी अपने बिहार में अपने बूते सरकार नहीं बनाई, वो केंद्र में सरकार बनाने की बात करता है। महोदय, महत्वाकांक्षा रखना खराब बात नहीं है। राजनीतिक जीवन में कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन जब तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम हैं और एक विशेषण में कहा भी गया था कि ये कुर्सी कुमार हैं। ये बातें महोदय मेरी कही हुई नहीं है। आज जो दोनों दल जिस प्रकार से अपने स्वार्थ के चलते आज एक साथ बैठे हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के बारे में ये सारी टिप्पणियां की है। 2020 में एनडीए की सरकार बनाए थे। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के जो विभिन्न आयाम हैं उस पर हम सबों ने काम किया था, लेकिन मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, बिहार की राजनीति में पहला ही अवसर है। सरकार तो बन गई लेकिन इनके मुद्दे कहीं दिख नहीं रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना, सियासत की रंगत में ना डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर ना आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपना जुबान का कहा याद आ जाए। सत्ता में आई है और 15 दिन भी ठीक से नहीं बीते हैं, लेकिन पूरे राज्य में अपराध की क्या स्थिति बनी,
पूरे राज्य में जो घटनाएं लगातार हो रही है, इसके कारण जो परिस्थितियां बनी है, पूरा बिहार आज अराजकता के मुंह में धकेला जा चुका है महोदय। उस मंत्रिमंडल से सुशासन आप सुशासन की चाहत नहीं कर सकते हैं महोदय। महोदय 2017 में महागठबंधन से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाकर ये राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए थे, तो क्या वे सारे मुद्दे समाप्त हो गए? जिस भ्रष्टाचार के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ा था, वो सारे मुद्दे समाप्त हो गए महोदय। क्या वे सारे भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए? इतिहास की गहराइयों में जाकर कभी अकेले चिंतन करिएगा, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। परंतु दिक्कत इस बात की है कि प्रकृति का नियम है, व्यक्तिगत स्वार्थ के चश्मे से देखने पर चीजें काफी धुंधली दिखाई देती है महोदय। बशीर बद्र का एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं। घरों पर नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी नहीं मिला महोदय। महोदय सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी 8वीं बार पद मुख्यमंत्री का पद संभाला है और हर बार मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। आज भी ये मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री इधर बैठा हुआ है, नया उप मुख्यमंत्री फिर आ गए हैं महोदय। ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है। यह पहला प्रयोग है राजनीति में कि मुख्यमंत्री अपने जगह पर रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। जैसे मैं आज इधर हूं और तेजस्वी यादव जी उधर हैं। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार अंत में महोदय सिर्फ 2 बिंदु पर मैं तेजस्वी जी को आपके माध्यम से सावधान करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बल्लेबाज हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ और हित के कारण दूसरे बल्लेबाज को रन आउट कराते रहते हैं, लेकिन अपने क्रीज पर जमे रहते हैं महोदय। अंत में बस अंत में बहुत समय हो गया, समाप्त करते महोदय। महोदय 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 मैं अंत में महोदय सदन के सभी माननीय सदस्यों से राज्य के व्यापक हित में जो महागठबंधन सरकार के विश्वास मत के विरुद्ध वोट देने की अपील करता हूं महोदय। और अंत में एक शेर से अपनी बात को समाप्त करता हूं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उसे मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है।